घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे, या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। The BJP would like to very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे, ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका, और हरियाणा के लोग समझ गए। और जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे और भी समझ गए। तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ ये। जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस की कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। मित्रों, ये मुझे पहली बात कहनी थी। हाँ, इसी में एक और पार्टी है, उनके एक और नेता हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। और वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अभी यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं। वो उनको भी समझना चाहिए, देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। मतलब 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेख में किसानों का नाम काट दिया गया, वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा दिया गया। और जब किसानों को मालूम हुआ, साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे,
और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह जरा लेना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि सबसे, ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी, याद है आपको?